बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्लास सिक्स का हम लोग एक्सरसाइज 12.1 प्रश्नावली 12.1 बनाने जा रहे हैं। कहता है कि एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से, है ना। तो अनुपात बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले लड़कियों की संख्या है तो ऊपर होगा लड़कियों की संख्या और बटा लड़कों की संख्या। तो ये हो जाएगा लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 20 और लड़कों का संख्या दिया हुआ है 15। और अनुपात जब भी हम लोग निकालते हैं तो हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे छोटा, मतलब जितना बार में कट जाए उतना बार से भागा दे देते हैं। तो इसमें हम 5 से भागा दे सकते हैं और इसमें भी हम 5 से भागा दे सकते हैं। तो 20 में 5 से भागा देंगे तो 5 चौका 20 और 15 में 5 से भागा देंगे तो 5 तिहाई 15। तो ये हो जाएगा 4:3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या से। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी का संख्या क्या होता है? कुल विद्यार्थी का मतलब होगा कि लड़की की संख्या प्लस लड़कों की संख्या। तो कुल विद्यार्थी, लड़की का संख्या है 20 और लड़कों की संख्या है 15, तो कुल विद्यार्थी हो जाएगा 35। आपको अनुपात ज्ञात करना है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। ठीक है, तो इसका मतलब अभिष्ट अनुपात बराबर हो जाएगा, पहले लड़कियों की संख्या होगा तो लड़कियों की संख्या है 20 बटा कुल विद्यार्थियों की संख्या है 35। और फिर से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए 5 से ऊपर नीचे हम भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, 5 सते 35। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4:7 और यही आपको बनाना था और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, है ना। तो कुल विद्यार्थी है इसमें कुल विद्यार्थी दिया हुआ है आपको 30। ठीक है, इसमें फुटबॉल खेलने वाला विद्यार्थी है 6, क्रिकेट खेलने वाला विद्यार्थी है 12 और बाकी टेनिस खेलते हैं। तो टेनिस खेलने वाला विद्यार्थी जो होगा कि कुल विद्यार्थी का संख्या, इसमें से हम फुटबॉल और क्रिकेट के विद्यार्थी की संख्या को जोड़ के घटा लेंगे तो आ जाएगा टेनिस खेलने वाला। तो 30 माइनस 6 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 12, 6 18 बराबर 12 विद्यार्थी जो होगा वह हमारा टेनिस खेलेगा। अब कहता है अनुपात ज्ञात कीजिए फुटबॉल पसंद करने वाले की संख्या का टेनिस पसंद वाले की संख्या से। ठीक है, तो अनुपात ज्ञात करना है, किसका अनुपात ज्ञात करना है हमको कि फुटबॉल जो खेलता है उसका टेनिस खेलने वाले के साथ, टेनिस जो खेलता है उसके साथ। तो फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी हैं 6, टेनिस खेलने वाले विद्यार्थी हैं 12, तो 6/12। अब दोनों में 6 से भागा चला जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2। तो इसका अनुपात होगा 1:2। बस यही आपको करना था। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। ठीक है, तो इसका जो सेकेंड पार्ट कहता है, बी नंबर कहता है, वह कहता है क्रिकेट प्रेमियों का। तो हम फिर से करेंगे कि अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, क्रिकेट और बटा कुल विद्यार्थी।
तो क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकेट खेलने वाला कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 बटा, और कुल विद्यार्थी कितना है 30, तो ये हो जाएगा 30, और दोनों में 6 से भागा चला जाएगा, तो दोनों में हम 6 से भागा दे देंगे, तो 6 दूना 12 और 6 पचे 30, तो ये हो जाएगा 2:5। तो इस सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 2:5, और यही आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। तो ये जो एक आयत दिया हुआ है, इसके अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात चाहिए, ये पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है। तो इसका मतलब अनुपात बराबर होगा, है ना, त्रिभुजों की संख्या और बटा वृत्तों की संख्या। तो हम लोग इस फोटो में देखेंगे त्रिभुज, तो यहाँ एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यहाँ एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और यहाँ एक त्रिभुज है। तो ये हो जाएगा त्रिभुज की संख्या 3, और वृत्तों की संख्या कह रहा है, तो यहाँ एक वृत्त है और यहाँ एक वृत्त है, तो वृत्त हो गया 2। तो इसका मतलब इसका अनुपात हो जाएगा 3:2। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल आपको कह रहा है बी नंबर कि आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से। तो आयत के अंदर वर्गों की संख्या, एक यहाँ वर्ग है और एक यहाँ वर्ग है, तो हम लोग फिर उसी तरह से लिखेंगे अनुपात इक्वल्स टू वर्गों की संख्या अपॉन सभी आकृतियों की संख्या, सभी आकृतियों की संख्या। तो वर्गों की संख्या है 2 और सभी आकृतियों की संख्या हम काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो है सभी आकृति। इसका मतलब ये हो जाएगा 2:7। सी नंबर सवाल कहता है कि आयत के अंदर सभी वृत्तों की संख्या सभी वर्गों के सभी आकृतियों की संख्या से। तो फिर से अनुपात बराबर हो जाएगा, अनुपात बराबर आपको क्या हो जाएगा कि सभी वृत्तों की संख्या के सभी आकृतियों, तो वृत्तों की संख्या बटा सभी आकृतियों की संख्या। तो वृत्तों की संख्या, अभी हम लोगों ने वृत्त को काउंट किया था, वृत्त 2 था, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 2 अपॉन सभी आकृति काउंट किए थे 7 था, तो ये हो जाएगा 2:7 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका तीनों पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। थैंक यू। नंबर 4 कहता है कि हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद और अख्तर के चालों का अनुपात क्या है? तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कहता है कि हामिद जो है, हामिद वो चलता है 9 किलोमीटर 1 घंटा में। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 9 किलोमीटर, समय कितना है 1 घंटा, तो ये हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह से अख्तर जो है वह चलता है 12 किलोमीटर 1 घंटा में। तो उसका चाल हो जाएगा दूरी बटा समय, तो दूरी है 12/1, तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और इनके चालों का अनुपात तो ये हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा बटा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी देखिए ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:4 और यही आपको निकालना था, यही आपसे पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रिक्त स्थान को भरिए। क्या ये तुल्य समानुपात हैं? फिर 15/18 खाली स्थान 6
खाली स्थान बटा 6 बराबर 10 बटा खाली स्थान बराबर खाली स्थान बटा 30। तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो है 15 बटा 18। तो इसको हम अगर ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 5 बटा 6। अब देखिए यहाँ 6 है तो इसका मतलब यहाँ जो होगा वो होगा 5। अब यहाँ 10 है तो ऊपर नीचे 5 बटा 6 में हम जानते हैं कि समान राशि से अगर ऊपर नीचे गुना करते हैं तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या समान राशि से ऊपर नीचे हम भागा देते तो भी अनुपात में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम 5 गुना 2 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 6 गुना 2 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो ऊपर 10 दिया हुआ है तो इसका मतलब नीचे जो होगा वो 12 होगा। अब हम आते हैं यहाँ 30 है तो 5 बटा 6, तो 6 में अगर हम 5 से गुना करें तो 30 आएगा, तो ऊपर में भी हम 5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 बटा 30। तो इसका मतलब ये जो ऊपर में खाली स्थान है इसके जगह पे हो जाएगा 25। तो हमारा 3 को खाली स्थान था, ब्लैंक प्लेस था, वो तीनों भर गया है। अब कहता है कि क्या ये तुल्य समानुपात है, तो हाँ ये तुल्य समानुपात है क्योंकि ये सभी बराबर है, तुल्य समानुपात है। और बस यही आपको इतना काम करना था, यही काम आपको करना था। थैंक यू। नंबर 6 कहता है कि निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना है। ए नंबर सवाल कहता है 81 का 108 से, 81 का 108 से, तो हम लोग क्या हो जाएगा 81 बटा 108। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे एक समान राशि से भाग दे देंगे, तो 9 से ये दोनों कटने वाला है, तो 9 9 81 और 12 9 108, तो ये काट देंगे। अभी और ये 3 से कटने वाला है तो इसको 3 से और काट देंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 और 4 3 12, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3:4। बी नंबर कहता है 98 का 63 से, तो हम लोग उसी तरह से लिखेंगे 98/63। अब इसको काटेंगे, 98 7 से डिविजिबल होगा और ये भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसको भागा दे देंगे 7 से, तो 7 से भागा देंगे 7 एकम 7 और 7 चौका 28, 14 सते 98 होता है और 9 सते 63 होता है, और 14 और 9 आपस में को प्राइम है तो ये दोनों डिविजिबल नहीं होगा, तो ये अनुपात होगा 14:9। उसी तरह से 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से, तो हम लोग कर देंगे 33 बटा 121। ये 33 भी 11 से डिविजिबल होगा और ये 121 भी 11 से डिविजिबल होगा। 11 तिया 33, 11 11 121, तो ये हो जाएगा 3:11। तो यही इसका आंसर होगा। और चौथा है 30 मिनट का 45 मिनट से, तो ये दोनों 15 से डिविजिबल होगा, विभाजित हो जाएगा, तो दोनों में 15 से भागा दे देंगे, तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो ये हो जाएगा 2:3। और यही आपको करना था, यही आपका आंसर होगा। कि निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये पार्ट इसका कहता है कि 30 मिनट का 1.5 घंटे से। जैसा कि आपको पता है कि अनुपात के कॉन्सेप्ट से, है ना, अनुपात जब भी निकाला जाता है वो समान राशियों के बीच निकाला जाता है, समान राशियों के बीच निकाला जाता है। ठीक है, समान राशि कहने का मतलब हुआ कि उसके बीच अनुपात आ सकता है जिसका इकाई यूनिट समान हो। इकाई जिसका समान होता है आप रेशियो उसी का निकाल सकते हैं। अब ए नंबर पार्ट कहता है कि 30 मिनट का, है ना, अनुपात निकालना है आपको 1.5 घंटे के साथ। अनुपात का सिंपल सा मीनिंग होता है भागा देना। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ मिनट लिखा हुआ है, यहाँ घंटा लिखा हुआ है, तो कभी भी इसका अनुपात नहीं निकलेगा, क्योंकि जब आप डिवाइड करते हैं तो जब यूनिट समान रहता है तभी ना आप यूनिट यूनिट से कैंसिल कर देते हैं। यूनिट यूनिट से कैंसिल होता है, भले आप उस प्रोसेस को करें या ना करें, लेकिन अल्टीमेटली यूनिट को यूनिट से हमको कैंसिल करना पड़ता है। तो हमको क्या करना होगा कि
30 मिनट तो ठीक है, हम इस 1.5 घंटे को मिनट में बदल देंगे। और हमको पता है कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, तो 1.5 घंटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1.5 गुना 60 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 90 मिनट। ठीक है, जब भी हम लोग बड़ा से छोटा यूनिट करते हैं तो हम लोग को हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसका अनुपात निकलेगा 30 मिनट बटा 90 मिनट, तो क्या हो जाएगा, ये मिनट मिनट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या होगा, बराबर 30 बटा 90, और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 30 से, ऊपर नीचे दोनों 30 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3। तो इसका मतलब हो जाएगा 1:3, और यही इसके पहले पार्ट का आंसर होगा, और यही आपको निकालना था। बस इतना ही काम करना था। काम क्या करना था, तो इसमें आपको बस यूनिट को कन्वर्ट करना था। ठीक है, क्वेश्चन का अगला पार्ट कहता है कि 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या है, फिर 1.5 मीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, 1.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.5 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1.5 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो अब इसका अनुपात हो जाएगा 40 सेंटीमीटर बटा 150 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 40 बटा 150। अब इसको भी 10 से और इसको भी 10 से हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4/15। तो इसका मतलब 4:15, और यही आपको निकालना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही सा काम आपको। अगला सवाल कहता है सी नंबर पार्ट की 55 पैसे का 1 रुपये से। तो यहाँ क्या है, पैसा है और क्या है, रुपया है ना। तो 1 रुपया को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे पैसा में, तो 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। ठीक है, तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो 55 पैसा का 100 पैसे के साथ आपको क्या करना है, 100 पैसे के साथ आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 5 से और इसमें भी 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11, और इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 20। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 11:20, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपको निकालना था। बस इतना ही सा नंबर पार्ट कहता है कि 500 मिलीलीटर का 2 लीटर के साथ, है ना। तो यहाँ भी मिलीलीटर है और यहाँ लीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे। तो आपको पता है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर बराबर हो जाएगा 2 गुना 1000 मिलीलीटर। तो इसका मतलब हो जाएगा ये 2000 मिलीलीटर, है ना। तो 500 मिलीलीटर बटा 2000 मिलीलीटर। अब आप बताइए, तो ये हो जाएगा 2000 मिलीलीटर, तो ये हो जाएगा 500 बटा 2000। तो आप इसको 100 से डिवाइड अगर कर देंगे ऊपर नीचे, तो 100 से डिवाइड करेंगे ये तो 5/20 आएगा, 5/20 आएगा। अब ऊपर भी 5 से नीचे भी 5 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो इसका मतलब आएगा 1:4, और यही आपको करना था और कुछ भी नहीं करना था, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 7th का चारों पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 1 वर्ष में सीमा 1.5 लाख रुपए कमाती है और 50,000 रुपए की बचत करती है। प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए नंबर पार्ट कहता है कि सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसके बचत का, और बी नंबर पार्ट कहता है कि सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का, है ना। तो दोनों का हमको अनुपात निकालना है। ठीक है, तो आय जो होता है ना, आय जो है वो दिया हुआ है कि आय सीमा के द्वारा आय है 1,50,000 रुपये। ठीक है,
तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। इसके द्वारा जो बचत है, बचत दिया गया है कि 50,000 रुपया का यह बचत करती है। ठीक है, और आपको पता होगा कि आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है कि आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। सोचने वाली बात है कि अगर आपको 100 रुपये मिलते हैं, 100 रुपये में से आप 60 रुपये का टॉफी खरीद लेते हैं, तो आपके पास कितना बचेगा? तो इस 100 में से हम 60 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 40 रुपया। तो ये 40 रुपया आपके पास बचत होगा। मतलब आपने 100 रुपये आपके पास थे तो उसमें से आपने 60 रुपये के टॉफ़ी खरीद लिए, मतलब व्यय कर दिया, तो दुकानदार आपको 40 रुपया लौटा दिया, तो ये आपका बचत हो गया। तो ये आपका आय है 100 रुपया। ठीक है, तो आपका व्यय कितना होगा, 60 रुपया, और आपका बचत कितना होगा, 40 रुपया। मतलब 60 और 40 को जोड़िएगा तो ये कुल कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। इसका आय दिया हुआ है 1.5 लाख रुपया, इसका बचत दिया हुआ है 50,000 रुपया, तो इसका व्यय क्या होगा, तो व्यय बराबर क्या हो जाएगा, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, तो व्यय बराबर क्या हो जाएगा, आय माइनस बचत। ठीक है, और आय कितना है, आय है इसका 1.5 लाख रुपया। ठीक है, और इसका व्यय बचत है 50,000 रुपया। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो व्यय होगा वो हो जाएगा 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया जो होगा वह इसका व्यय हो जाएगा। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट कहता है कि अनुपात निकालना है। अनुपात किसका अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालना है सीमा द्वारा किए गए व्यय का अनुपात निकालना है बचत के साथ। ठीक है, तो व्यय का अनुपात, व्यय कितना दिया हुआ है, तो व्यय है 1 लाख रुपया। आप लोग निकाल चुके हैं, आप लोग को आ गया है कि व्यय कितना है 1 लाख रुपया, और बचत कितना है, सवाल में ही दिया था कि बचत है 50,000 रुपया। तो 1 लाख को हम लोग 50,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमको रेशियो आ जाएगा। अब देखिए ऊपर में 4 जीरो है, नीचे में भी 4 जीरो है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, और इसको 5 2 जा 10 हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 2/1। तो इसका मतलब इसका अनुपात है ना, इसका अनुपात किसका अनुपात, व्यय अनुपात बचत जो होगा वह होगा 2:1। और यही काम आपको करना था और यही आपको निकालना था। बस इतना ही सा काम था, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट कहता है कि सीमा के द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का। ठीक है, सीमा के द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का। ठीक है, तो सेम चीज है ना, बस इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, तो दूसरा जो अनुपात आपको निकालना है वह अनुपात निकालना है कि सीमा के द्वारा किए गए बचत और उसके व्यय का अनुपात आपको निकालना है। तो इसके द्वारा बचत किया गया था 50,000 रुपये का और इसके द्वारा व्यय किया गया था 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था, तो आपको पता है ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब बचत अनुपात व्यय जो होगा वह हो जाएगा 1:2। और यही आपको करना था और कुछ भी आपको करना नहीं था, और ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। 9 कहता है कि एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी है और 102 शिक्षक है। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आसान सा सवाल है, आपको बस अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लोग को दिया क्या है, इसको हम लोग हमेशा सबसे पहले लिखते हैं, है ना। तो विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो दिया हुआ है, यह विद्यार्थी जो है वह है 3300। ठीक है, और शिक्षक जो है वह दिया हुआ है, 102। ठीक है, हम लोग को अनुपात निकालना है,
अनुपात किससे आप चाहिए, तो शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से, है ना। तो ऊपर में क्या होगा, शिक्षक की संख्या, और नीचे में क्या होगा, विद्यार्थी की संख्या। ठीक है, तो शिक्षक की संख्या है 102 और विद्यार्थी की संख्या है 3300। ठीक है, अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होइएगा। डिविजिबिलिटी रूल से अगर संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ देखिए, ऊपर वाले में 2 + 1 3, मतलब 3 से कटेगा, और नीचे वाले में 3 3 6, ये भी 3 से कटेगा। तो ऊपर वाले को हम लोग 3 से काट देते हैं, 3 तिरका 9, 3 चौका 12, और नीचे वाले को भी 3 से काट देते हैं, तो ये 1100 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, फिर से ऊपर वाले को 2 से, कि इवन अगर रहे यूनिट प्लेस पे तो वो 2 से डिविजिबल होता है, तो ये कट जाएगा 70 टाइम में, 17 बार में, और इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 550 हो जाएगा। तो ये अब आएगा 17/550। ठीक है, ये आ जाएगा आपको 17/550। ठीक है, तो अब ये 17 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 17/550। यही अनुपात आपसे पूछ रहा था, शिक्षक का अनुपात विद्यार्थी के अनुपात से। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और हमको कुछ भी नहीं करना है, बस यही हमारा आंसर। 10 क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थियों में से 2300 लड़कियां हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए लड़कियों की संख्या का और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। बी नंबर कहता है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का, और सी नंबर कहता है कि लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का। ठीक है, तो यह भी एक आसान सवाल है, हम लोग को अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विद्यार्थी, है ना। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है ना, विद्यार्थियों की संख्या है 4320। ठीक है, अब विद्यार्थी जो होता है, विद्यार्थी जो होता है ना, यह न मेल का बोध कराता है न फीमेल का। मतलब विद्यार्थी मतलब होता है कि लड़का और लड़की दोनों, है ना। जैसे छात्र और छात्राएं हम कहें तब इससे बोध होता है कि छात्र मेल है और छात्राएं फीमेल है। अगर केवल विद्यार्थी कहा जाए तो इसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल होता है। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या जो है वह है आपको 2300। ठीक है, तो अगर हमको लड़कों की संख्या निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि विद्यार्थियों की कुल संख्या में से लड़कियों की संख्या को अगर हम लोग घटा देंगे, लड़की की संख्या को अगर हम घटा देंगे तो हमको लड़कों की संख्या आ जाएगा। तो विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है 4320, उसमें से हम लोग 2300 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2020। यह क्या होगा, यह होगा लड़कों की संख्या। तो अब हमारे पास विद्यार्थियों की कुल संख्या भी है, लड़कियों की कुल संख्या भी है और लड़कों की कुल संख्या भी है। तो हम लोग अब पार्ट ए में आते हैं। पार्ट ए कहता है कि लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। ठीक है, तो हमको अनुपात निकालना है लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या का, ठीक है, कुल विद्यार्थियों से। ठीक है, तो विद्यार्थियों से, ठीक है, तो लड़कियों की संख्या दिया हुआ है ना। लड़कियों की संख्या है 2300 और विद्यार्थियों की संख्या है 4320। ठीक है, तो 2300/4320। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अगला ये 2 से कटने वाला है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, है ना। तो फिर इसको भी 2 से काट देंगे, 2 2 एकम 2, 6 दूना 12। ठीक है, तो ऊपर में आया 115, नीचे आया 216। तो अब ये 3 से कटने वाला, ऊपर वाला नहीं है लेकिन नीचे वाला 3 से कटने वाला है। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है ये कटने वाला नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 115/216 और यही आपका आंसर हो जाएगा। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया।
जिसका आंसर हमको आया है 115 अनुपात 216। कहता है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो अब सेकेंड पार्ट का अनुपात जो हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। अब क्या है, पहले होगा लड़कों की संख्या और इसका अनुपात किससे निकालना है, लड़कियों की संख्या से, लड़कियों की संख्या से। ठीक है, तो लड़कों की संख्या आपके पास है 2020 जो कि आप निकाल चुके हैं। लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 2300। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, 0 0, ये 2 से कट जाएगा, 101, ये भी 2 से कट जाएगा, 12115। ठीक है, तो ये आ जाएगा 101:115 और यही आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट का आपको आंसर आएगा 101 अनुपात 11। थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि लड़कों की संख्या अगर हम लोग थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या से, है ना। तो हम लोग को अनुपात चाहिए। अनुपात क्या चाहिए कि लड़कों की संख्या पहले लेना है, लड़कों की संख्या का अनुपात निकालना है कुल विद्यार्थियों की संख्या से, कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो लड़कों की संख्या हम लोगों ने निकाल लिया है 2020 और कुल विद्यार्थियों की संख्या प्रश्न में दिया हुआ है 4320। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 से ये 101 टाइम्स में कटेगा और ये फिर 2 से आपको 216 टाइम्स में कटेगा, 1 अनुपात 216 और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका काम है। तो ये तीसरा का आंसर हो जाएगा 101 अनुपात 216। बस यही आपको करना था। तो हम इसमें तीनों पार्ट का आंसर निकाल लिए, जिसमें पहला पार्ट का आंसर आया 115 अनुपात 216, दूसरे पार्ट का आंसर आया 101 अनुपात 115 और तीसरे पार्ट का आंसर आया 101 अनुपात 216 और यही काम आपको करना था। 11 कहता है कि एक विद्यालय में 1800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया। यदि एक छात्र केवल एक खेल चुने तो अनुपात ज्ञात कीजिए। बास्केटबॉल खेलने वाले और टेबल टेनिस खेलने वाले का, क्रिकेट खेलने वाले और बास्केटबॉल खेलने वाले का, बास्केटबॉल खेलने वाले और कुल विद्यार्थियों का। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है, हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसा कि पिछले सवाल में आपको बताए थे कि जो विद्यार्थी अगर हम लोग को बोलेगा, है ना, विद्यार्थियों की संख्या अगर हम लोग को बोलेगा तो विद्यार्थी की संख्या से हमको तो यह अंदाजा नहीं ना लगेगा कि कौन सा खेल कौन खेलता है। ठीक है, कौन सा खेल कौन खेल रहा है। इसमें 3 तरह के खेल खेलने वाले लोग हैं। एक वो जो बास्केटबॉल खेलते हैं, है ना, एक वो है जो बास्केटबॉल खेलते हैं, दूसरे वो बच्चे हैं, है ना, जो क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है, और तीसरे वो बच्चे हैं जो टेबल टेनिस पसंद करते हैं, टेबल टेनिस पसंद करते हैं। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है कि कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वह है 1800। इसमें से 750 बच्चे जो है वो बास्केटबॉल खेलते हैं, इसी में से 800 बच्चे जो है वह क्रिकेट खेलते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब सभी कोई एक खेल चुनता ही चुनता है तो इस 1800 बच्चा में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कोई खेल नहीं खेलता होगा। तो इसका मतलब यह टेबल टेनिस खेलने वाला जो विद्यार्थी होगा वह होगा 1800 माइनस 750 प्लस 800। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1800 माइनस 1550, 750 और 800 को जोड़िएगा तो 1550 आ जाएगा। तो इसको आप जब घटाइएगा तो ये आएगा 250 विद्यार्थी। 250 विद्यार्थी वैसे हैं, 250 विद्यार्थी आपके पास वैसे हैं जो टेबल टेनिस पसंद करते हैं या टेबल टेनिस खेलते हैं। तो अब एकदम से अलग अलग हो गया, आपके पास सारा बच्चा आ गया, है ना, आपके पास सारा बच्चा आ गया। बास्केटबॉल खेलने वाला 750, क्रिकेट खेलने वाला 800 और टेबल टेनिस खेलने वाला
250। अब आपसे अनुपात पूछता है, अनुपात पहला पूछता है कि बास्केटबॉल खेलने वाले और टेबल टेनिस खेलने वाले, ठीक है ना। तो पहला पार्ट आपसे कहता है कि अनुपात वैसे विद्यार्थी का निकालिए जो बास्केटबॉल खेलते हैं, इनका अनुपात हमको आपको निकालना है किसके साथ, तो टेबल टेनिस वाले के साथ इनका अनुपात निकालना है। तो बास्केटबॉल खेलने वाला विद्यार्थी कितना है 750 और टेबल टेनिस खेलने वाला कितना है 250, ठीक है। टेबल टेनिस खेलने वाला कितना है 250। तो ये 25 तिया 75 होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 3 नीचे में 1, तो ये हो जाएगा 3/1। तो इसका मतलब हो जाएगा 3:1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जो आपका पहला पार्ट है इसका आंसर हो जाएगा 3:1, ठीक है। अब दूसरा कहता है कि क्रिकेट खेलने वाले का बास्केटबॉल खेलने वालों के साथ, ठीक है। तो दूसरा जो होगा इसका अभिष्ट अनुपात हो जाएगा किसके साथ खेलना है, तो क्रिकेट खेलने वाले का, है ना, क्रिकेट खेलने वाले का अनुपात आपको चाहिए, क्रिकेट खेलने वाले का अनुपात चाहिए किसके साथ, तो बास्केटबॉल वालों के साथ। तो आपको पता है क्रिकेट खेलने वाला विद्यार्थी है 800, ठीक है, और बास्केटबॉल खेलने वाला विद्यार्थी है, क्रिकेट खेलने वाला विद्यार्थी है 800, बास्केटबॉल खेलने वाला विद्यार्थी है 750। जो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको 5 से हम लोग काट देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 16×5 80, है ना, और 15×5 75। तो ये हो जाएगा 16/15। तो ये हो जाएगा 16:15 और यही आपको निकालना था, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे पार्ट में चलते हैं। तो तीसरा सवाल कहता है कि बास्केटबॉल खेलने वाले और कुल विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो अभिष्ट अनुपात जो हो जाएगा किसका, तो बास्केटबॉल वाले का, है ना, बास्केटबॉल वाले का कुल विद्यार्थियों के साथ आपको अनुपात निकालना है, कुल विद्यार्थियों के साथ, ठीक है। तो बास्केटबॉल खेलने वाले 750 है और कुल विद्यार्थी हैं 1800, ठीक है। तो 750/1800, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट हम लोग कर देंगे, ठीक है। और ये कट जाएगा 25 तिया 75, ये भी 3 से कट जाएगा, 60 तिया 180, फिर ये 5 से कटेगा 50/25, फिर ये 5 से कटेगा, है ना, 5 से ये कट जाएगा 12×5 60। तो ये क्या हो जाएगा 5/12। इसका मतलब इसका अनुपात क्या हो जाएगा 5:12, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपका पहला पार्ट का आंसर आ गया 3:1। दूसरे पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, आया था 16:15 आपको आया था, और तीसरे पार्ट का जो आंसर होगा वो आपको आ गया 5:12 और यही आपको करना था, बस इतना ही काम था। नंबर 12 कहता है कि 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया है। तो पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान सवाल है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कहता है कि 1 दर्जन पेन का मूल्य, है ना, पेन का मूल्य जो है वह है 180 रुपया, ठीक है। और आपको पता है कि 1 दर्जन बराबर होता है 12 पेन, ठीक है। आप भूलेंगे कि 1 दर्जन बराबर क्या होता है 12 पेन होता है सर। तो इसका मतलब कि 12 पेन का कीमत जो है वह क्या हो जाएगा, बोलिए 180 रुपया, ठीक है। तो 1 पेन का मूल्य जब हम आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा कि सर 180 में आप 12 से भागा दे दीजिए तो 1 पेन का मूल्य आ जाएगा। तो हम 180 में 12 से भागा दे देते हैं, ठीक है। तो 180 में 12 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15, 12 को 15 से गुना करने पर 180 आता है। तो ये आप कहिएगा कि सर 12 को 15 से भागा दे दीजिएगा तो 15 रुपया आएगा और यह 15 रुपया आपके 1 पेन का मूल्य होगा। उसी तरह से कहता है कि 8 बॉल पेन का मूल्य है 56 रुपया।
तो जब हम आपसे पूछे कि अच्छा तो बताइए कि एक बॉल पेन का मूल्य क्या होगा, तो आप कहिएगा कि एक बॉल पेन का मूल्य निकालना है तो सर 56 रुपया में आप 8 से भागा दे दीजिए, एक बॉल पेन का मूल्य निकल जाएगा। तो 56 में 8 से भागा देंगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि 7 रुपया। ठीक है। अब कहता है पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम आपको कहेंगे कि बताइए अब अवशिष्ट अनुपात इसका क्या होगा। तो आप कहिएगा सर पेन का मूल्य से बॉल पेन के मूल्य का अनुपात निकालना है। तो बॉल पेन के मूल्य का अनुपात निकालना है तो आप बताइएगा हमको कि पेन का मूल्य है सर 7 रुपया और बॉल पेन का मूल्य है 15 रुपया और दोनों कटने वाला नहीं है सर। तो इसका मतलब 7:15 जो होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही आपका है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कथन को देखें, एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो हॉल के कुछ संभव चौड़ाई और लंबाई को दिखाती है। ठीक है। हॉल की चौड़ाई मीटर में, हॉल की लंबाई मीटर में। यहाँ 10 दिया हुआ है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ 40 दिया है चौड़ाई में और लंबाई में यहाँ 25 दिया है, 50 दिया है और ब्लैंक है। ठीक है। हम लोग सवाल को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। तो इसका मतलब जो अनुपात दिया हुआ है वह अनुपात है कि चौड़ाई अनुपात लंबाई, और यह दिया हुआ है 2:5 मतलब 2/5। और बस इसी से हमारा सारा सवाल बनेगा। तो हम ये 2 का अगर टेबल पढ़े तो 2 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 10 मिलेगा, और जितना से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब 5 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 25 आएगा। तो ये चीज़ आपको दिया हुआ है 10 और 25। सेकेंड टेबल के लिए हम लोगों को दिया हुआ है 2/5 और ऊपर में है खाली स्थान और नीचे है 50। तो हम लोग को देखना है कि 5 को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको 50 मिलेगा। तो जब हम आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा सर 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 मिल जाएगा। तो जब हम न्यूमरेटर में हर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले में है ना भी हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। आपसे पूछे कि 2 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, तो आप कहिएगा कि सर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिलेगा सर। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 20/50। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ जो ऊपर वाला खाली स्थान था यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 20। फिर से अगर हम देखें कि 2/5 और अब दिया हुआ है ऊपर में 40 और नीचे में बॉक्स दिया हुआ ब्लैंक। तो अब अगर हम आपसे पूछे कि 2 में किससे आप गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 में 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो 40 हो जाएगा। तो ऊपर वाले में अगर 20 से मल्टीप्लाई हुआ है तो नीचे वाले में भी 20 से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 बचे क्या होगा, तो आप बोलेगा सर 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा 40/100। तो इसका मतलब यहाँ 40 पहले से दिया हुआ है, आपको क्या फिल कर देना है 100। ठीक है। तो देखिए बड़े आसानी से हम लोगों ने सारे इसके ब्लैंक को फिल कर दिया है। बस इतना ही काम हमको करना था। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। ठीक है। तो सीधा सीधा सवाल है, सिंपल सा, कि इसको बांटना है। तो हम लोग इसका हल करते हैं। ठीक है। 2 लड़की है, एक है शीला और दूसरी है संगीता। ठीक है। इनके बीच में बांटना है हमको 3:2 में। ठीक है। तो जब आप इसको पूरी दोनों को जोड़िएगा है ना, तो आपको आएगा 3 और 2 जोड़कर 5।
ठीक है। तो अगर 5 पेन होगा, है ना, 5 पेन होगा, तो इसका मतलब इसमें 3 पेन जो होगा वो शीला को मिलेगा, और इसमें से 2 पेन जो होगा वो 2 पेन संगीता को मिलेगा। सिंपल सिंपल बात है ना। 3:2 में बांटने का यही मतलब है कि अगर 5 पेन है आपके पास तो 3 पेन शीला को दे देना है, 2 पेन संगीता को दे देना है। तो जब हम आपसे पूछेंगे कि शीला अनुपात संगीता क्या होगा, तो 3:2 होगा। अगर यही 10 पेन रहता, है ना, तो क्या हुआ है कि ये क्या हो गया है, दुगुना हो गया है। तो शीला को जो पेन मिलेगा वह मिलेगा 3 दूना 6 पेन, और संगीता को जो पेन मिलेगा वो मिलेगा 2 दूना 4 पेन। अब भी कुल मिला के 10 पेन है। अब इसका भी अनुपात हम पूछेंगे तो आप कर दीजिएगा कि 3:2 होगा। बिल्कुल ठीक बात है, बस यही हमारा अनुपात नहीं बदलना चाहिए। अब इसी पे अगर इसी 5 में हम 4 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा 20 पेन। अब 20 पेन तो दोनों तरफ यहाँ भी 4 से गुना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अनुपात में ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको मिलेगा 4 × 12 पेन मिलेगा आपको शीला को, और 4 दूना 8 पेन मिलेगा संगीता को। ठीक है, 4 दूना 8 पेन मिलेगा संगीता को। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं भी हम लोग अगर फिर से इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो वो भी 3:2 ही आएगा। तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि शीला को मिलेगा 12 पेन और संगीता को मिलेगा 8 पेन। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। अनुपात दिया हुआ है शीला बटा संगीता, या अनुपात जो भी है आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, वो दिया है 3:2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शीला को क्या मिलेगा, शीला को मिलेगा 3 पेन। कब, जब बांटा जाएगा 5 पेन को। और संगीता को मिलेगा कितना, 2 पेन, है ना, जब बांटा जाएगा 5 पेन, है ना। तो अब अगर बांटने का जो हिस्सा है, जो सामग्री है वह ज्यादा होगा, तो उसी सामग्री से अगर हम इसमें गुना कर देंगे, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 मतलब 4 तिहाई 12 पेन, और इसको गुना कर देंगे 5 चौका 20 मतलब 4 दूना 8 पेन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, मतलब कि किसी का भी अगर हिस्सा निकालना है, अगर शीला का हिस्सा निकालना है तो ये हो जाएगा शीला का अनुपात, है ना, बटा अनुपातिक योग, है ना, अनुपातिक योग, और गुना कुल जो भी कलम कॉपी किताब जो भी दिया हुआ है। वही चीज अगर संगीता के लिए आप निकालिएगा कि संगीता का क्या होगा, तो ये हो जाएगा क्या, संगीता का अनुपात बटा अनुपातिक योग और गुना कुल। तो आप इसको भी उपयोग करके इससे भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आया है उस काम को आप कर सकते हैं, कहीं कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपए को उसकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष है और भूमिका की आयु 12 वर्ष है, तो श्रेया और भूमिका को कितना कितना मिलेगा। आसान सा सवाल है, जिस तरह का सवाल हम लोग पहले भी हल कर चुके हैं, जो इससे पहले पेन बांटने वाला था, जिसमें हम लोग को पेन को बांटना था। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है ना, कि श्रेया का उम्र है 15 वर्ष। ठीक है, और भूमिका का उम्र है 12 वर्ष। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अनुपात निकाल लेंगे। तो इनके उम्रों का अनुपात जो होगा वो होगा 15/12। देखिए 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12
तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5/4। तो इसका मतलब श्रेया और भूमिका को जो हिस्सा मिलेगा उसका अनुपात जो होगा वो होगा 5/4। उसका अनुपात क्या होगा? 5/4। तो इस तरह आप श्रेया को जो मिलेगा वह मिलेगा श्रेया का अनुपात बटा कुल अनुपातिक योग गुना कुल धनराशि। तो ये हो जाएगा 5/9 गुना 36, और 9 से 36 4 बार में कट जाएगा तो इसको मिलेगा 20 रुपये। उसी तरह से भूमिका को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? भूमिका का अनुपात बटा कुल अनुपातिक योग 5 + 4 गुना 36। तो ये मिलेगा 4/9 गुना 36। तो 9 से ही 4 बार में कट जाएगा तो ये मिलेगा 16 रुपये। और यही आपको बांटना था और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही काम आपको। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है और पुत्र की आयु 14 वर्ष है। अनुपात ज्ञात कीजिए पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु से। ठीक है। दूसरा पार्ट कहता है पिता की आयु पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था। तीसरा कहता है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु का और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु का। और चौथा सवाल कहता है पिता की आयु पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था। ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। इसमें दिया हुआ कि पिता की वर्तमान आयु जो है वो है 42 वर्ष। ठीक है। और पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो है 14 वर्ष। और ये नंबर पार्ट कहता है कि वर्तमान आयु का अनुपात आपको निकालना है। वर्तमान आयु का अनुपात आपको निकालना है ना। पिता का वर्तमान आयु और पुत्र का वर्तमान आयु। तो पिता ऊपर होंगे, पुत्र नीचे आएगा। तो ये हो जाएगा 42/14। तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा 3/1, मतलब ये हो जाएगा 3:1। और यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब पहला का आंसर आ जाएगा 3:1। कहता है पिता की आयु पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था, है ना। तो दिया हुआ है कि पुत्र का वर्तमान आयु जो है वो है 14 वर्ष। तो पुत्र 12 वर्ष का कब होगा, है ना। पुत्र जो है वह 12 वर्ष का कब होगा? तो ये होगा 14 - 12, मतलब ऐसा होगा 2 वर्ष पहले। और उम्र के साथ एक कंडीशन होता है कि सब कोई साथ में बढ़ता है या सब कोई साथ में घटता है ना। कोई अकेला केवल नहीं बढ़ेगा, कोई अकेला कोई केवल नहीं घटेगा। तो जब पुत्र 12 वर्ष का था तो उस समय पिता भी 2 वर्ष छोटा होगा, है ना। 2 वर्ष छोटा होगा। तो इसका मतलब 42 - 2, इसका मतलब पिता जो होगा वो 40 वर्ष का होगा। अब आपको अनुपात निकालना है ना। अब अनुपात निकालना है ना। पिता का अनुपात निकालना है पुत्र से, है ना। तो इस समय पिता है 40 वर्ष का और पुत्र है 12 वर्ष का, है ना। तो ये कट जाएगा 20, ये कटेगा 6, ये कटेगा 10, ये कटेगा 3, मतलब ये आएगा 10/3। इसका मतलब ये हो जाएगा 10:3, है ना। और यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 10:3। कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु का और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु का, है ना। तो इसका मतलब 10 वर्ष बाद क्या होगा? पिता की आयु हो जाएगी आपको 42, 42 + 10 मतलब 52 वर्ष। और पुत्र जो है पुत्र की आयु हो जाएगी आपको 14 + 10 बराबर कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। अब इसका अनुपात आपको निकालना है ना। ये सी नंबर पार्ट हम लोग बना रहे हैं, तो इसका अनुपात निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? 52/24। इसको काट देंगे तो क्या 26 दूना 52, 12 दूना 24, फिर इसको काटेंगे 13 दूना 26 और 6 दूना 12।
तो ये हो जाएगा 13/6 मतलब 13:6। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे नंबर पार्ट का आंसर हो जाएगा 13:6 कि पिता की आयु पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था, है ना। तो पिता 30 वर्ष का कब था? पिता 30 वर्ष का होगा कब? तो यह पता करने के लिए हमको 42 में से 30 को घटाना होगा, तो ये होगा 12 वर्ष पहले। ठीक है, तो 12 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? 12 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? पुत्र की आयु हो जाएगी 14 - 12 बराबर हो जाएगा 2 वर्ष, है ना। और पिता क्या है? 30 वर्ष का है, पुत्र कितना है? 2 वर्ष का है। तो इसका जो अनुपात निकलेगा वह अनुपात निकल जाएगा, है ना, 30/2 बराबर ये 15 बार में कट जाएगा, 15/1 बराबर हो जाएगा 15:1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो चौथा है इसका आंसर हो जाएगा 15:1 और यही आपको करना था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता हो, तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।